सेलो इन्वेंट्री मॉड्यूल पुरानी टेक्नोलॉजी पर बनाया हुआ पुराना एप्लीकेशन है जो कि नए वेब ब्राउज़र के साथ सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तथा इस एप्लीकेशन में नए बदलाव नहीं किए जा सकते हैं, जिसके कारण इन्वेंट्री मॉड्यूल को ई-बिल प्लेटफ़ॉर्म पर नए ऑथेंटिसिटी डीएससी के साथ माइग्रेट किया गया है। पीपीएमएस में यूनिट डीबीए इस पीपीएमएस स्क्रीन का यूज़ कर इन्वेंट्री के राइट्स दे सकते हैं। यह इन्वेंट्री हायरार्की मैनेजमेंट का एक प्रारूप है। अब आप ई-बिल प्लेटफॉर्म पर इन्वेंट्री में इशू वाउचर बनाना सीखेंगे। यहाँ आप अपने ई-बिल लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करें। इन्वेंट्री में वाउचर को सेलेक्ट करें। वाउचर टाइप में इशू वाउचर सेलेक्ट करें। वाउचर सब टाइप में यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज हैं, फ्रॉम बटालियन टू कंपनी, फ्रॉम बटालियन टू सिग्नल प्लाटून टू ब्रांच, from company to battalion, from company to company, from company to signal platoon, to individual, against normal, from signal platoon to battalion, from signal platoon to company, signal platoon transfer, issue voucher expense, external, and warehouse to warehouse transfer. अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उचित वाउचर कैटेगरी का चयन करें। सभी वाउचर जो प्रदर्शित हैं को बनाने की प्रक्रिया एक जैसी है। यहां पर मैं पहले आपको फ्रॉम बटालियन टू कंपनी वाउचर बनाने की प्रक्रिया बता रहा हूं। अब यहां क्रिएट वाउचर पर क्लिक करें। इशू वाउचर बनाने के लिए वाउचर के ये सभी ऑप्शन एक जैसे ही होंगे। इशू वाउचर डेट सिस्टम डिफॉल्ट होगी। यहां करंट डेट ऑलरेडी फिल होगी। यहां इन्वेंट्री डिस्क्रिप्शन भरें, वेयरहाउस टाइप भरें, रिसीविंग कंपनी सेलेक्ट करें। ध्यान रखें, जिस आईडी से आप लॉगिन किए हैं इशू बाय में वही यूनिट आएगी। अगर आप कंपनी या प्लाटून की आईडी से लॉगिन किए हैं तब इशू बाय में वही कंपनी या प्लाटून आएगी। यह डिटेल ऑलरेडी फिल होगी। अब जो कार्मिक इन्वेंट्री आइटम कलेक्ट कर रहा है उसका बल संख्या या इरला नंबर दर्ज कर उसे सेलेक्ट करें। जिस इन्वेंट्री आइटम को इशू करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। इशू क्वांटिटी भरें और ऐड कर दें। इस तरीके से आप मल्टी इन्वेंट्री आइटम ऐड कर सकते हैं। अब सबमिट कर दें। अप्रूवल के लिए अप्रूविंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर दें। फॉरवर्ड होने के बाद यह वाउचर आपको माई आउटबॉक्स में दिखेगा। एक्शन बाय अप्रूविंग अथॉरिटी। अप्रूविंग अथॉरिटी को यह वाउचर माई टास्क में प्रदर्शित होगा। पेंडिंग टास्क लिस्ट में सभी वाउचर वाउचर क्रिएशन डेट के अकॉर्डिंग शो होंगे। यहां सबसे पुरानी डेट का वाउचर ही केवल इनेबल होगा। यदि किसी अर्जेंट वाउचर को अप्रूव करना है तो चेकबॉक्स को चेक करके रिमार्क एंटर करने के बाद उस वाउचर को अप्रूव किया जा सकता है। यहां अप्रूविंग अथॉरिटी अपने डिजिटल सिग्नेचर से वाउचर को अप्रूव कर देंगे। यह इशू वाउचर को क्रिएट करने से अप्रूव करने तक का एक कंप्लीट प्रोसीजर था। सेम इसी प्रक्रिया से आप इन सभी वाउचर को क्रिएट करके अप्रूव करा सकते हैं। अब मैं यहां आपको एग्जांपल के लिए एक अगेंस्ट नॉर्मल वाउचर क्रिएट करना बताता हूं। पहले के जैसे यहां इन्वेंट्री डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करें, टाइप ऑफ वेयरहाउस सेलेक्ट करें, यूनिट जो रिसीव कर रही है उसे सेलेक्ट करें। यहां यूनिट की आईडी से लॉगिन है तो इशू बाय ऑलरेडी यूनिट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेलेक्ट है।
अब कलेक्टेड बाई में जो कार्मिक इन्वेंट्री कलेक्ट कर रहा है का फोर्स नंबर, इलर नंबर सर्च करके सेलेक्ट करें। नेक्स्ट करें। यहां से इन्वेंट्री आइटम सेलेक्ट करें और क्वांटिटी भरकर सबमिट करें। अब अप्रूवल के लिए अप्रूविंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर दें। अप्रूविंग अथॉरिटी इसे माई टास्क से अप्रूव कर देंगे, जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया जा चुका है। अब मैं यहां पर आपको एक वेयर हाउस टू वेयर हाउस ट्रांसफर का वाउचर क्रिएट करना बता रहा हूं। इन्वेंट्री डिस्क्रिप्शन वेयर हाउस को सेलेक्ट करें। इशू टू वेयर हाउस में मैं यहां एमपीटी केस सेलेक्ट कर रहा हूं। कलेक्ट करने वाले कार्मिक को सेलेक्ट करें। अब यहां से कार्ट्रिज का लोड सेलेक्ट करें। अब इशू क्वांटिटी भरें और ऐड कर दें। इसी प्रकार से आप अलग अलग लोड साइज के कार्ट्रिज क्वांटिटी सहित ऐड कर सकते हैं। अब सबमिट कर दें और अप्रूवल के लिए अप्रूविंग अथॉरिटी को भेज दें।